और हम इतने बदनसीब हो गए कि इन्हीं कदमों से हम नाच देखने जाते हैं, इन्हीं कदमों से हम डीजे के आगे डांस करते हैं। बताओ, दूल्हा बनता है तो नौजवानों के आगे कूदत है, तन को न मुंह देखे नीक लागे, न पेड़ देखे नीक लागे, न चूतर देखे नीक लागे, घन्न घन्न कूदत है। और वही में उनके मेहरुआ तनी फिदा कहा कही, देखो मेरे गुडुआ कब्बक देखो, 5 हाथ ऊपर है, उलरत है सबसे है? इतनी बड़ी ना समझी है? ऐ लोगों, इंसानियत कहाँ चली गई है? लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और आप नाच कर रहे हो है? आप डांस कर रहे हो। इंसानियत नहीं रह गई कि आपका भाई मर रहा है और आप ऐश कर रहे हो इस तरीके से है? सब आपको दुनिया आप अच्छे हो तो सब अच्छे ही नजर आ रहे हैं, सब हरियाली ही नजर आती है। दूसरों का दुख अपना दुख समझो, दूसरों की परेशानी अपनी परेशानी समझो। वरना तो एक आदमी रहा है, वो चश्मा लगाए बहुत शौकीन रहा है, दिनों में लगाया रहा है, रातों में लगाया रहे, सोवे तो मुंह लगाया रहा है, और चश्मा के रंग रहा है वो कहे हरा। तो जब सवेरे घाट छोले जाए तो जत्ती झौरी सब का हरियर नजर आवे, सब बटोल लावे। उसके बाद बरदवा का आगे रखे तो बरदवा झौरी कहाँ खाई ली। तो जब नहीं खाए तो कहा रे ये खात नहीं है, बहु उठाए के अपन चश्मा व बरदवा के लगाए दिए, बस देखी सारा हरा भरा सब खाएगा। तो जैसे वो चश्मा लगाए रहा है दुनिया का हरेरे नजर आवत रहा है, ऐसे आज अल्लाह ने आपको दौलत दे दिया तो आप यही समझते हो कि हमारी तरह सब खुश हैं। इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। नाच गाना से अपने आप को बचाओ। अगर अल्लाह ने कदम दिया है, कदम सलामत है, तो कोशिश करो कि ये कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। मस्जिद जाए हमारे तुम्हारे कदम। हदीस पाक में है इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खताइल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुजूर फरमाते हैं ये अमल तुम्हारा कैसा है? फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है। गोया कि तुम खुदा की राह में जिहाद कर रहे हो। इसलिए लोगों कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें, कदम उठें तो हलाल रोज़ी की तलाश में उठें। लेकिन आए लोग तकरीर के यहाँ कहा थे मुलबिन के खाए पिए एक धंधा हो। बहुत से कहा कहे हैं वहाँ कहा करे जे यार जत्ता मुलबी बताइए वत्ता तो हम बनते हैं। अगर अबरे रहमत पढ़ लिए तो सबसे बड़े मुफ्ती समझते हैं अपने आप को, सबसे बड़े काबिल। लेकिन आज हम में तुम में कितनी जाहिलियत है, हम दीन को नहीं समझ पाते। ये तकरीर करने गया था तो वो मुझे मोटरसाइकिल से बिठा के महिलाने से शिवपुरी लाया। रास्ते में हम पूछन भैया तुम अपना नाम बताओ, क्या है नाम आपका? गर्मी बहुत रहा है, पसीना से कपड़ा भीगे रहा है, मोटरसाइकिल पर हवा लगी, सुकून लगा तो हम कल आएगा बुलकारी, नहीं तो अल्लाह जाने कहूँ घाय न जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे। तो तकरीर रह गई। तो कहा हम बुलकारे लागे। हम कहें भैया कहाँ रहा था? मौलाना साहब शिवपुरी रहे थे। हम कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा झुल्ला। तो हम कहा झुल्ला, असली नाम बताओ। कहें असली नाम यह है हजरत। तो हम खड़बड़ाने हम कहें हाय मामला ही कहे कुछ गड़बड़। तो हम पूछें तुम किसके उम्मती हो? उम्मती किसके हो? जब पूछा उम्मती किसके हो तो कहा थे कि मौलवी जाने, हमें नहीं पता। अब बताओ।
35-40 साल के जवान हो गए, उन्हें यही पता नहीं है कि हमें अल्लाह ने किसकी उम्मत में पैदा किया। तो हम चुप हो गए, हम कहना अभी से कुछ पूछना ही बेकार है। वहां जब गए बैठे अफसोस में, एक साहब चाय लेके आए, हमको देखा अफसोस में तो पूछा मौलाना साहब कहा बात चाय पियो। हम कहने यार ये कैसा आदमी यार। मैंने इससे पूछा किसकी उम्मती हो, तो कहता मौलवी जाने। कहने रे मौलाना वो जाहिल होगी, पीछे काहे पड़े। तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मती हो। तो कहते रे हजरत चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हो, चाय पियो। अब बताओ, जलसा जुलूस में नहीं आएंगे, जवान हो जाएंगे, दीन के बारे में उन्हें मालूमात ही नहीं है। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। तकरीर करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन आज पता चला कि मेन तकरीर का टाइम 1 बजे होता है। खैर, ये आप लोगों की मोहब्बत है। अजीजम जनाब मोहम्मद शुएब इलाहाबादी से आप बड़ी लगन के साथ नाते नबी सुन रहे थे, और मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर ये आपको सुनाएंगे। इसलिए ऐलान कर रहा हूं ताकि हो सकता है इन्हीं के वसीले से आप सुन लो थोड़ी देर मेरी बात, कि मेरे बाद भी इनका इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, आप सुनेंगे। जो रात इसके नबी में गुजर जाए, याद नबी में गुजर जाए, वही रात असली जिंदगी होती। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि आपकी उम्र कितनी है, तो हजरत ने फरमाया था 2 साल। अच्छा ये बताओ, हमसे पूछो कितनी उम्र है, हम 2 साल बताए तो मनी हो। और इमाम आदम भी इसी उम्र में थे, हमसे ज्यादा उम्र में थे। हमारे तो 59वां चलता है, और इमाम आदम की उस वक्त उम्र थी 62 की। जब पूछा लोगों ने आपकी उम्र कितनी है, तो कहा 2 साल। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि आप 2 साल बता रहे हैं। तो इमाम आदम ने फरमाया था वैसे तो मैं 62 साल का हूं, लेकिन मैं 2 ही साल समझता हूं। कहा क्यों? कहा 2 साल मुझे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में हासिल हुए, तो जो जिंदगी का हिस्सा उनकी सोहबत में गुजरा वही असली जिंदगी है, बाकी तो मैं बेकार समझता हूँ। पता चला कि किसी आशिक़े रसूल के साथ जो वक्त गुजर जाए वही वक्त है। आप माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप सुनेंगे मेरे बात। और हमसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला का बेहतरीन बयान हुआ, लेकिन आज आप लोगों के अंदाज से यही लगा कि आज आप लोग नात सुनने ही के मूड में हैं। लेकिन बहरहाल हजरत कारी वसीम साहब, हाफिज अहमद रजा साहब, इन लोगों ने फ़ोन किया। खैर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ तुम अपने रब की तरफ हिकमत से। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ कैसे? हिकमत से, मार से नहीं, गाली देकर नहीं, लाठी से नहीं, बल्कि अल्लाह अल्लाह फरमाता है हिकमत से बुलाओ। और काहे से बुलाओ? वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर के जरिए लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। सुभान अल्लाह। अच्छी तकरीर से बुलाओ, हिकमत से बुलाओ। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे जो रोजाना 3 सजदा शुक्र का किया करते थे।
नमाज तो पढ़ते ही थे। पहला सजदा शुक्र में करते थे। इधर वाला बंद कर दो भैया, मैक वाले ये आवाज बंद कर दो। पहला सजदा शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना दिया, चाहता तो बिल्ली बना देता। अल्लाह कुछ भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें तुम्हें इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो ये पहला सजदा। दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। मुसलमान होना ये भी बहुत बड़ी बात है, इंसान होना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। अल्लाह कुरान में फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने दुनिया में किसी को बनाया तो इंसान को बनाया। इसीलिए चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया है। हुजूर फरमाते ला तज़रिबिल वजह, किसी इंसान के चेहरे पे न मारो। शागिर्द गलती करे तो चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको सबसे हसीन बनाया है। हदीस पाक में खलक अल्लाहु आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया, जबकि अल्लाह सूरत से पाक। तो चेहरे पे न मारो, क्योंकि चेहरे पे मारना ये गोया कि उस चेहरे की तौहीन करना है जिसको खुदा ने कसम खा के बताया कि हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो इंसान का हो जाना है सबसे खुदा की शुक्र की बात है। दूसरा है कि अल्लाह ताला ने इंसान बना के मुसलमान बना दिया। आज हम मुसलमान होने पे नाज नहीं करते। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदियों की एक जमात मिली। एक यहूदी ने यहूदियों की एक जमात मिली। पूछा आप कौन हैं? नहीं बताया मैं फलाने का साहब हूं, बल्कि बताया मैं मुसलमान हूं। जब कहा मुसलमान, सहाबा नाज करते थे मुसलमान होने। आवाज तो छुपावत, चेहरों वही में और कपड़ों वही में, पता ही नहीं चलते कि सीताराम हो कि अब्दुल रहमान हो, कुछ नहीं पता चलता। एक दफा मैं बंबई से पुष्पक ट्रेन पे आ रहा था, तो जाना थे यहाँ तो बंबई सऊदिया वाले सब ढेर माँ है। जब चला थे ट्रेन पर तो आवत है छक्का लो ताड़ी बजाओ। तो आए हमरे बोकी मैया, सबसे ताड़ी बजाए बजाए पैसा ली, हमसे नहीं बोले। जब चले गए तो सब कहा थे मौलाना साहब आपसे नहीं मांगी। तो हम कहा जब के अपने स्टाफ से हल हो गया, अपने स्टाफ से काम हो गया, तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी? आज बताओ कुछ पता चलत है? ऐ लोगों, जियो तो मुसलमान बन के जियो। खालिद इब्न वलीद कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। तो यहूदी ने जहर की पुड़िया निकाला, कहा अगर आप मुसलमान हो, आपका इस्लाम सच्चा है तो ये जहर खा के दिखाओ। अगर आप मुसलमान हो, इस्लाम सच्चा होगा तो आप पे जहर असर नहीं करेगा। खालिद इब्न वलीद ने लिया, बिस्मिल्लाह करके जहर खा लिया। अब वो खड़ा देख रहा है कि अब उल्टी हो, अब गिरे, अब चक्कर आए, लेकिन काफी देर तक खड़ा देखता रहा। लेकिन खालिद इब्न वलीद के चेहरे पे वही मुस्कुराहट। थोड़ी देर तक इंतजार किया तो पूरी वो यहूदियों की जमात पुकार उठे
कहा खालिद खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि इस्लाम तुम्हारा सच्चा है, तुम सच्चे मुसलमान हो। यहूदियों ने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के यहूदी मुसलमान बन गए। तो है लोगों, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो दूसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया, और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना के उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। उम्मते मोहम्मदिया में हमारा तुम्हारा दर्जा कितना बुलंद है। क्या कहने। मेराज की रात में हुजूर ने जिब्रील से कहा था, जिब्रील जरा इको बंद कर दो, इको बंद कर दो भैया। जिब्रील ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील जा रहा हूँ रब के हुजूर, कोई ख्वाहिश कोई आरज़ू, कहाँ है ख्वाहिश है? कहा क्या? कहा जा रहे हो तो मेरे लिए इजाज़त मांग लेना अल्लाह से कि कल क़यामत के दिन, ए बच्चे बैठ जा बेटा, कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि आपके उम्मतियों के पैर के नीचे मैं अपना पर बिछा लूँ और मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए आपकी उम्मत। ये है हमारे तुम्हारे कदमों का दर्जा कि जिब्रील फरिश्तों के सरदार और अपना पर हमारे पैरों के नीचे। अच्छा, उनके पर कितना बड़ा है? कई मिला ऊपर आई है। तो ये गिद्ध के पर नहीं है मादल्ला। पर जिब्रील के एक पर इतना लंबा चौड़ा जैसे कि ज़मीन और आसमान की दूरी, इतना लंबा चौड़ा पर जिब्रील का एक। और इसी तरह जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 पर अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बताओ हमारे तुम्हारे कदमों के नीचे। खुश नसीब हो इंसान जो हलाल रोज़ी के लिए अपने घर से निकला करता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज तुम्हारी अदा हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन पे फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। सुभान अल्लाह, सुभान। रोज़ी तलाश करना भी इबादत और मस्जिद में जाना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह कदम सलामत रखे हैं तो इन कदमों को नाच की तरफ न उठाओ, शराब की तरफ न उठाओ, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू लेने के लिए अपने कदम को न उठाओ। कदम उठाएं तो खुदा की राह में उठें। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सबक सीखो उनसे जिनके कदम नहीं हैं, जो पैरों से माजूर हैं। बहरहाल आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुन करके कहा, क्या कहा? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अज़ान सुनने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी तो हुज़ूर फरमाते हैं, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, अज़ान हो तो काम कर रहे हो रुक जाओ, बात कर रहे हो रुक जाओ, अज़ान की बोलियों को दिल से सुनो और उसका जवाब दो और फिर दुआ पढ़ लो तो इंशाअल्लाह नबी की शफाअत के हकदार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि हुजूर शफाअत करेंगे, तभी तो कहते हैं मैं उसके लिए शफाअत करूँगा। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, उसअतें दी हैं खुदा ने
दामन महबूब को और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान सुनो, मस्जिदों को जाओ, क्या कहने, सुभान मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। ये मस्जिदें क्या हैं? हदीस पाक में बताया गया, इदा मरर तुम बिरियादिल जन्ना, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो, फरतउ मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। सहाबा हैरत में पड़े कि जन्नत तो अर्श आदम पर है और हुजूर ज़मीन पे कहते हैं जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। साहबे किराम ने पूछा, वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी कहाँ है कि हम गुजरे तो चर लें? सरकार ने फरमाया, हियल मसाजिदु, मस्जिदें ये सब जन्नत की क्यारियाँ हैं, इनमें पहुँचा करो तो चर लिया करो। लेकिन जहाँ मस्जिद में पहुँची है बस सुईन देखिए कि इमाम आगे तो नहीं बढ़े जाते। हाँ, मस्जिद की तरफ घड़ी की तरफ निगाह कि मस्जिद में कहीं ज़्यादा वक्त न गुजर जाए। ऐ लोगो, हज़रत अली शेर खुदा के मानने वालों,